हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई डायरेक्ट भूमिका के भाव से। कैसे मास्टर? श्रावस्ती नगर में थे सेठ सुलोचन, इकलौती बेटी रही पाटचारा। हुई जब सयानी सुहानी अदाले और ये जवानी में छल की मोहब्बत की धारा। पाबंदी बेटी पर सेठ लगाए, मर्यादा खुल की तुम्हारे हाथ है। बिना मेरी मर्जी सगाई न करना, कलंक का टीका लगाना न माथे। श्रावस्ती नगर के रहे वाला बाबू सेठ सुलोचन जी, जेकर इकलौती बिटिया खूबसूरत बिया, सयान बिया, नाम पटचारा है। लेकिन बाबू सेठ सुलोचन जी ए जमाना के समाज के चाल ढाल रवैया देख के बड़ा डरल हुवन, मन मन बड़ा दुखित हुवन। ए समाज का चाल चलन देख के एक दिन अपने बिटिया पटचारा के पजरे बैठा के अपने मात का पगड़ी ओकरे पैर के लगे रख के दसू नह जोड़ के आ कहत रन की बेटी, अगर तू चाहबू तो ये समाज में हम सर उठा के जी सकीला, शान से बोल सकीला, बतिया सकीला। आ तू ना चाहबू तो कहीं मुंह दिखावे लायक। बिटिया कहतिया हमरा और मतलब ना समझली। कहत रन समझावत तनी अपने इज्जत का दोहाई देता रन। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है, कैसे? कोई आगे बिछड़ती हुई मासूका से कहता है क्या? कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना। टोन बढ़ाओ भैया, थोड़ा सा टोन बढ़ाओ। आशिक और मासूका का, आशिक मासूका का बात रहल। लेकिन सेठ सुलोचन जी हम कही ले भैया, जेकरे घर में बेटी बहन होली, भाई बाप का सर का सबसे बड़ियार बोझा होली। हमेशा जीव डर डर के लोग जिएला, काहे कि एक ठे बेटी का हाथ में दो जगह का इज्जत होले। समय अनुसार ए भैया, बाबू सेठ सुलोचन जी अपने बात का पगड़ी अपने बिटिया पटचारा का पैर पर खले हुआ, दसू नह जोड़ले बारन, अपने इज्जत का दुहाई देता रन। कहत रन का कहत रन कि लागे कहीं ना दागी
अरे लागे कहीं न दागी, दामन बचा के रखना। लागे कहीं न दागी, दामन बचा के रखना। कहीं टूटने न पाए, कहीं टूटने न पाए, सपना सजा के रखना। कहलन की बेटी तू चाहबू तो समाज में हमारी इज्जत बरकरार रही, कहीं भी शान से सर उठा के जी सकीला, बोल सकीला, बतिया सकीला, समाज में सीना तान के चल सकीला। आ तू ना चाहबू तो कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहब। कलश की बात हम नहीं की समझत, कला की समझे के का बा। ए समाज के देखते बाड़ू, ए समाज में बनावे वाला लोग कम और बिगाड़े वाला लोगन का संख्या ज्यादा रहल बा हमेशा। अगर बनत रही तो कोई पंजरे ना जाइए बाबू। आजादीन जे देख ले इनको बिगड़त हाथ लगा के और सपोर्ट कर दे कि कितना जल्दी बेचारू बिला जा। कहले का मतलब कि अपने मर्जी से बियाह मत करिहा, लोगन का बहकावा में आके जैसे लव मैरिज हो गई, कोर्ट मैरिज, ऐसा बियाह मत करिहा, ना तो हम जीते जी मर जाई। बिटिया कलश की बाबूजी रहुआ चिंता मत करी, हम कौनो ऐसा काम ना करब जौना से आपके मान सम्मान पे कलंक का धब्बा लगे। बाबू सेठ सुलोचन खुश हो गए, कहलन बेटी तुमसे यही उम्मीद थी। अपन धंधा पर चल गइलन। ए भैया समय बीतत बा, लेकिन हम कहिला है जवानी, जेकर नाम है जवानी। एकरे बस में इंसान और भगवान सभे रहल है, ई कोई के बस में। कभी ये जवानी के ऊपर बड़ा सुंदर भाव लिखत हवन। बिरहा में कलन तर्जबा, कौन तर्जबा? कौनो दुल्ही अपने पियक्कड़ दुल्हा को ओरहन देवे, कहे का अरे का तरीका नवा में जाय सुती गईला, अरे का तरीका नवा में जाय सुती गईला, हमार बलमू रात को न आइला। लेकिन है जवानी के ऊपर कभी का बड़ा सुंदर भाव, कैसे? अरे धन दौलतिया छुपे सोना चांदी, अरे धन दौलतिया छुपे सोना चांदी, छुपे नाही पर्दे में जवानी। कहले का मतलब कि अधिका धन हो जाए, रुपया अधिका हो जाए, लोग तिजोरी में ताला मार दे, अलमारी में बंद कर दे, बैंक में ले जाके जमा कर दे। लेकिन है जवन जवानी बा, एकरा खातिर कौनो बाकस, कौनो तिजोरी अलमारी नइखे बनावल जौना में के लॉक क के रख द। ना कौनो बैंक बनावल बा कि जौना बैंक में के ले जाके जमा कर द और स्थिर पड़ रही। अन्ना कोनो दुनिया कैसन पर्दा बनावल बा पंचो कि जौना पर्दा कयार में के छुपा सक। कि जब आवेले तो अपन कहर दिखावत आवेले, असर दिखावत आवेले बाबू। अब देखा जौने बात का डर हो उहे होके जाता का। अरे पुष्पक मलिक ललनवा सुधाकर, अपट चारा को दे तमाला बनाकर। अरे डूब गई ले दूनो परमवा के पानी, डूब गई ले दूनो परमवा के पानी,
वाला पुष्पक माली जेकर बेटवा का नाम सुधाकर खूबसूरत बा जवान बा। ऊ का करे ओकर नित्य प्रतिदिन का काम रहल कि सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर फूल का माला बना के ले जाके रोज पटचारा के पूजा खातिर पहुंचावे। ए भैया एहरो जवानी बा ओहरो जवानी बा। एक दिन दोनों को आंख लड़ी गई। लड़ गई? हाँ हो फूट गई का मर्दवा कहीं नैनचार हो गई, प्यार हो गई, मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हो गई दोनों तरफ चैन ना है, दोनों तरफ बेकरारी बढ़े लगल। न दिन का चैन पड़े या न रात का नींद आवे। दोनों एक दूसरा के देखला बिना ना रह पावा। आना जाना मिलना जुलना घूमना फिरना कुल चालू भाई भैया। यानी प्यार में जितनी भी हदें होती है सारी हदें पार होने लगी। जब उन्हीं बात का भनक पता लगल है सेठ सुलोचन जी के मने मन झक्खा तरह की ओ अपने बिटिया के पैर पर अपन हम पगड़ी पकड़नी हाथ जोड़ली इज्जत का दुहाई देली इज्जत का भीख मंगली तब वो हमारे बात का प्रभाव ना पड़ा। अगर हम ना चेतब तो हमारी इज्जत ना बची। ए भैया कैलन का कि नीमन घर भर देख के बियाह तय कर दहलन। बियाहे के दिन दूल्हे राजा समय से आके द्वार पूजा लगैलन। खूब दुआरा पर चहल पहल बा। ओहर प्रचारा का कैली कि घर में जितना रुपया रहल पैसा रहल गहना गिठो रहल एक ठे मोटरी में बांध के अपने आशिक सुधाकर के संगे पिछला दरवाजा से फरार। मचल हाहाकार कि सेठ सुलोचन के बिटिया प्रचारा अपने आशिक के संगे भाग गई। अब तो सेठ जी कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहला, मुंह करीखा पोता गई। ए भैया यार सेठ जी का इज्जत बिगड़िए गई। लेकिन सुधाकर प्रचारा जंगली इलाका में जाके कोनो देवी माई का मंदिर में बियाह करके पति पत्नी के रूप में जीवन बितावत हो। समय बीतत बाए पंचो। एक रोज प्रचारा उदास बैठल बाड़ी कहीं से घूम फिर के सुधाकर अइला कहला का हो कैसन उदास हो नैहर का याद सतावता। कहली कि ना जब सबके त्याग के गांव घर नैहर के लोगन के छोड़ के जब रउआ सते जीवन बितावे का फैसला ले ले बानी जब आगे बढ़ गई नी तो पीछे मुड़ के का देखे के बा। लेकिन चिंता है कहला कौने बात का। कहली कि जितना रुपया रहल खत्म हो गई जवन गहना गिठो रहल वो बेच के खा गई जा। वही में हम मम्मी बने वाली बानी तू पापा बने वाला बड़ा। अब तो समझ में नहीं ख्यावत कि जिंदगी का गाड़ी आगे कैसे बढ़ी। सुधाकर कहना चिंता मत करा हमरा पर भरोसा करके हमारे साथ जीवन बितावे का फैसला ले ले बाड़ू सपना सजौले बाड़ू हमरे जीते जीत होके दुख को परछाई भी टच ना करी। कैलन का कवि जी टेरी का भाव बताओ तो। अरे सपनवा नहीं माटी हुई है ए बाबू सपनवा नहीं माटी हुई है तो जीवन नहीं रखे हुए सैया लकड़ी काटी काटी काटी। जीवन नैया खेवे सैया लकड़ी काटी सपनवा नहीं माटी हुई है। अब एक थे खूब धारदार हथियार जोगड़िया वही हथियार से जंगल में घूम घूम के लकड़ी काटे उसे जौन ओके बेचे उसे जौन आमदनी होके रुपया मिले अपन पेट लुगा चलत जीवन व्यतीत होत बा। धीरे धीरे समय बीतले बाबू आज उहो दिन आ गई। कवन दिन कवि जी विदेशिया के भाव बताओ तो। कि जैसे गर्भवती माई जानकी जंगलावा में और सिया बहाई जुनू मवली लाला नवा ओइसे पटचारा एक लाल जनमवली हो। 3 साल बीतला गरीबिया में दिनवा। समय अनुसार प्रसव पीड़ा हुआ किसी तरह दुख दर्द बर्दाश्त करके पटचारा एक बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे समय बीतत बाद 3 साल बीत गई यानी वो लड़का 3 साल का हो गल। तब दूसरा गर्भ धारण कैली
पट चारा जब कहली सुधा कर के धई की चरणवा। जब 3 साल बाद दूसर का गर्भ धारण कैली, दुख बर्दाश्त नहीं के हो। एक दिन आंख में आंसू लेके अपने पति सुधा पकड़ के बिलखा तारी और अर्जी करतारी, निवेदन करतारी का इतन बिनती आपा तो से हमार स्वामी अहम के पेठाई देबा बाबुल के भावनावा। दुख बर्दाश्त नहीं के हो, आंख में आंसू लेके अपने पति सुधाकर का पांव पकड़ के रोए लगली। कली सैया जितना हो सकल दुख बर्दाश्त कैली, वही दुख में एक ठे लड़का भी पैदा कर देली। लेकिन अब दुख बर्दाश्त नहीं के हो। अब तक रउआ से कुछो ना कहली, लेकिन आज कहतनी अब दुख बर्दाश्त नहीं के हो, हमके हमरे बाबूजी के लगे पहुंचा दी। हो सके तो रउआ चनी माना तनी गलती भयल बा, लेकिन जब छोट छोट मुंह देखियन बचवन का, मासूम चेहरा देखियन, तो हमनी के गलती भुला के हमनी के मम्मी पापा हमनी के अपना लियन, हमनी के माफ कर दियन। लेकिन हमके हमरे बाबूजी के लगे पहुंचा दी। जब इतनी बात सुधाकर सुनना हाँ, तब समझावा तरन पटचारा के तर्ज बदल गई। टोन डाला भैया, बहुत मोटा बोला। हेलो, तर्ज एक ही माई से जग जामल, एक ही माई से अरे जग जामल। केहू सुखिया केहू दुखियारी बा, ई भेद बड़ा ई भारी बा। लेकिन पटचारा के सुधाकर समझावत तरन का कहतरन, नाही नाज कर नई हरवा पर, नाही नाज कर नई हरवा पर, उहवा ना पूछी कोई हो, मेहना सुन जिंदगी आरोई हो। समझावा तरन की नैहर जाए जा कह तरु, जौने नैहरे पतो के नाज ह फक रहा। एक बात जान लो, वहां गईले के बाद तो के मेहनत ताना का अलावा और कुछ मिले वाला काहे जाना थारू। ए जमाना में पुरखा पुरनिया लोग एक ठे कहावत कहले बा, जौन अमीट बा कटु सत्य बा। कैसे बदले के जमाना संग देला, बिगड़ले पर ना सुधी लेला। मती बोवा बीज पथरवा पर, मती बोवा बीज पथरवा पर, लिखल जो लीलारावा होई हो, मेहना सुन जिंदगी तारोई हो। कहलन कि नैहर जैबू मेहनत ताना का अलावा और कुछ ना मिली। काहे जाना तरु,
ए जमाना में पुरखा पुरनिया लोग एक ठे कहावत कह ले बा कि बनला का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं। अगर बनल हो तो सब आछो आछो कैले रही, जहाँ कनो रिश्ता का नाम निशान ना हो वो लोग तो के अपन रिश्तेदार बताई। आ जहाँ दिन बिगड़ जाला दूर का लोग तो दूरे बा, वो दिन अपन खूनो अपन माने से इनकार कर दे ही अपन खून भी अपन माने के तैयार ना होई। ना होला। तब पत्थरे पर बीज बोवे का कोशिश मत करा, वो प्रफुल्लित ना होला। पछारा अपने जीत पड़ल बारी कि तू चलबा तब वो ठीक ना जाइबा तब वो ठीक लेकिन हम जाए। कहना ऐसे कैसे हो सकेला, हमारा फर्ज रहल समझा दिली ना मनबू चल लेके चल रहलन। सुधाकर पचारा एक ठे लड़कवा जौना को मरिया 3 साल जंगल का रास्ता बाए भैया। आधा जंगल पहुंचलन तब तक एकाएक मौसम में परिवर्तन, आंधी तूफान ओकरे बाद मूसलाधार बारिश। और वही बीच में जवन पचारा का दूसरका गर्भ रहल, समय पूरा हो गई, प्रसव पीड़ा चालू हो गई, दर्द बर्दाश्त ना भइल, बेहोश होके गिर गई। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में, अब हम का करी। वहां का दृश्य कैसन है, तर्ज बदल गई। तर्ज पुरनिया दादा लोग का जमाने का देवर अपने भौजाई से मजाक कैले रहल। कैसे भौजी सगरीनु हो, भौजी तोहारी नु हो, भौजी तोहारी नु हो, भौजी सगरो चुनरिया चटकार अचरवा काहे धूमिल भइल बा। लेकिन माहौल कैसन है, दृश्य कैसन है कि बारिश से पनियानु हो, बरसे पनियानु हो, बरसे पनियानु हो, बरसे पनिया सवनावा के धार उजरिया गनगन कांपे लागल हो। कापे दूल्ही का काया मड़ई बना के कर बैठाया, दूर जाके काटा हो, दूर जाके काटा हो, दूर जाके काटा टेढ़ावा कटार उजलिया गनगन कापे लागल हो। तनी बात समझ ली, मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान, पचारा प्रसव पीड़ा से व्याकुल, बेहोश पड़ल है, बदन भीजत बा, शरीर गनगन गनगन कांपत बा। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में कि अब हम का करी, मौसम खराब है, में तबीयत खराब, देखत है तो बड़ा परेशानी हो जाले। दिमाग में उपाय सुझल, संगे संगे जवन हथियार लकड़ी काटे वाला रहल हमेशा संगे रहल, काहे उहे कमाए का जरिया रहल। कलम के हथियार संगे बटले बा, जंगल में बटले बानी। आ काहे ना खूब गच्छिन गझोर झोपेदार पत्ता वाला पातर पातर टहनी काट के ऐसे ही मड़ई टाइप का बना दे तो कुछ राहत मिली, मौसम ठीक हुई तो फिर आगे बढ़ल जाई। बेहोश पचारा के छोड़ के पंजरे उ लड़का के बैठा के, जौना लड़का के उम्र 3 साल, याद रखब सबे, पंजरे बैठा के निकल गईलन जंगल में दूर दूर जाके, और अपने मशरफ लाए खूब गच्छिन पतई वाला झोपेदार पत्ता वाला पातर पातर टहनी काटत रहन। कहल जाला ए भैया कब समय करवट ले ही ई कोई नहीं खे जानत, संजोग ही हमें गड़बड़ाता। टहनी काटत हम अपने मशरफ लाए खूब गच्छिन पत्ता वाला, लेकिन घटना का घटत बा, तर्ज बदल गई। अरे कही द भौजी
भैया से अरे कही दा भौजी भैया से कही दे मुर्गावा नवारा। लेकिन ए भैया सुधाकर अपने मसरफ लाए गच्छिन पतई वाला खूब झोपेदार पतई वाला पातर पातर टहनी काटा तरह संजोग का घबराइल घटना का घटल। अरे सापावा लिपट के काटा सापावा लिपट के काटा सापावा लिपट के काटा सुधाकर की भैया हो। सापावाली पट्टी के काटा सुधाकर की भैया हो। उदारा प्रसव पीरा उदारा प्रसव पीरा जो हेले दुलाहिया हो। अपने मसरफ लाए खूब झोपेदार पत्ता वाला टहनी काटा तरन। अबे जरूरत भर पूरा नहीं के भैले बाबू तब तक एक ठे टहनी पर जे वही दाव मरले बना हथियार से वार कैले बना टहनी काटे खाती तब तक सर्प लपटाया हुआ था। सुधाकर के हाथों में डंक मार देता है मुंह से गाज चलने लगा। अब सुधाकर जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुधाकर को इसकी हालात पे छोड़ते हैं। चलते हैं पटचारा की तरफ। बेहोश पटचारा जब बेहोशी हालत से होश में आती है देखती है पास में वो 3 साल का बच्चा बैठा हुआ है। पति का पता ही नहीं है। प्रसव पीड़ा से व्याकुल लेकिन मन में घबराहट पैदा होने लगी कि हे भगवान हमर सैया कहाँ बढ़। एक तो मौसम खराब दूसरे में इतना घनाघोर जंगल में कहा गईलन। हे प्रभु कोनो अनहोनी न हो जाए। लेकिन अनहोनी तो हो चुकी है बाबू। चलते हैं फिर सुधाकर की हालात पे। जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है सुधाकर। लेकिन जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते किया क्या। सही के सुधाकर दुखड़ा ना गवा के कैले टुकड़ा। मारी गईले आपने भी टूटल सनहिया हो। सुधाकर जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते जिस हथियार से लकड़ी काट रहा था उसी हथियार से सर्प को भी मार दिया। सर्प भी मर गया और खुद भी इस दुनिया से अलविदा हो गया मर गया। लेकिन उधर पटचारा किसी तरह प्रसव पीड़ा से व्याकुल दूसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है। प्रसव का दर्द क्या होता देखा हो कहां है सीटी मारता यार। प्रसव का दर्द क्या होता है एक मां के अलावा इस दर्द का कोई एहसास भी नहीं कर सकता है इस पूरे भूभाग पे। किसी तरह प्रसव का दर्द बर्दाश्त करके
दूसरे बच्चे को भी जन्म देती है। रुआ लोग जाने तानी जब लड़का पैदा होना तो नार लाग रहेला। हॉस्पिटल में नर्स होली नार काटे खातिर, जंगल में कोई सहायता करे वाला ना है। नार कैसे काटत है? दो ठे पत्थर जोगड़ियौली, एक पत्थर नीचे वही पर नार रख के दूसर के पत्थर से थोर थोर के कूच के उन नार के काट देली। हाले का जवन जन्मल लड़का है आंचल में लपेट के, अब बड़का लड़का जौना के उमरिया खाली 3 साल बा, हाथ पकड़ के पैदल पैदल बने बने घूम के अपने पति का तलाश करत बारी। 1-1.5 घंटा घूमने भटकने के बाद तो उसी जंगल में अपने पति की लाश पाती है। जब पति का लाश देख लिए बाबू, दोनों बचवन के लेके बैठ के अपने पति के लाश के ऊपर सर पटक पटक के रोवे लगली। आरो के इहे कहतारी तर्ज बदल गई। माई बहिन लोग आवेली, अरे गंगा माई के अरे ऊंची बा और आनु हो, ओ पर बैठे भगवान। लेकिन आज पटचारा दोनों बचवन के लेके अपने पति के लाश पे सर पटक पटक के रो तरी और रो रो के इहे कह तरीका, अरे भागिया में लागी गई आगियानु हो, नैया पड़ल माझधार। सैया जब तक उजियत रहला हमने के भाग उजियार रहल, लेकिन आज हमरे दोनों बचवन के टुअरन का नाम दे देला, हमके विधवा बना गईला। जब तक जियत रहला तोरे नाम का सिंदूर हमरे मांग में चमकत रहल, दमकत रहल, लेकिन आज अरे कोयला भराई गई मांगिया नैया पड़ल माझधार। जब तक जियत रहला का सिंदूर हमरे मांग में चमकत रहल, दमकत रहल, लेकिन आज हमके विधवा का नाम दे देला। जौने विधवन के इस समाज के लोग आगे पड़ गईला पर यह कही कि मारा कुलच्छनी आगे पड़ गई, जतरा भंग हो गई। ये दोनों टुअरन के लेके के करे सहारे जिंदगी बिताई। तोरा अलावा तो बल संसार में कोई आपन नहीं खेलौकत, जे रहल वह बेगाना हो गई। अब इस जिंदगी का गुजर बसर कैसे हुई? लेकिन ये बाबू वह अबला जात रोने धोने के अलावा कर ही क्या सकती थी। रोने धोने के बाद उसी जंगल में जिस हथियार से लकड़ी काट रहा था सुधाकर बगल में गिरा पड़ा है, उसी हथियार से खन खोद करके कुछ मिट्टी कुछ खर पतवार डाल करके आधा तिहा लाश दफना करके दोनों बच्चों को ले करके सोच रही है कि दोनों बच्चों के साथ अपनी जीवन बिता लूंगी, जिंदगी काट लूंगी। दोनों बच्चों को ले करके चलिए कहां? बचवन के लेके चलली नहीं हर नगरिया, अब बिछावा में रोक लिहलस ना दिया कहरिया। अरे के धोई दर्द दिल के दागिरानु हो, नैया पाड़ल माझधार। दोनों बच्चों को लेकर के चली है, सोच रही है कि दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके में अपने नैहर में मम्मी पापा के साथ जिंदगी बिता लूंगी। दोनों बच्चों को लेकर के चली है। जो वही जंगल से बाहर आई है, ए भैया वही जंगलवा से जो वही बाहर भइली, ठीक बहरवे एक नदी बा जौन बढ़िया बा, पानी ऊपर 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 अच्छा था। ये बाबू
नदी के तट पे बैठ के झंखे लगली, रोवे लगली कि बाहर प्रभु किस जुर्म की सजा दे रहे हो प्रभु, कौन सी ऐसी चूक हो गई है, अकेले होती तो कैसो नदी पार कर देती, दूठे छोट छोट लड़का हुन एहनी के लेके कैसे नदी पार करी। बैठ के रोव तारी झंखा तारी, उनके दिमाग में उपाय सुझल बा। का कवि जी सोरठी भाव में बताओ तू। यह उपाय सुझल बा तो कैली है का कि बड़का बेटाउआ के धीरा ज्यादा रावली, अरे धीरा ज्यादा रावली हो। बड़का बेटाउआ के धीरा ज्यादा रावली, अरे धीरा ज्यादा रावली, छोटा का के कैली वही पार नुए राम की रामा हो। बड़का लइकवा जौना को उम्र मात्र 3 साल बा, ओके समझावत है कि बेटा तू यहाँ बैठा, तब तक हम छोटका बचवा के नदी का ओ पार पहुंचा के आई, तब फिर तो के लेके चलब। आंचल फाड़ के जौन हाले का जन्मल लइका हो के आंचल में लपेट के पानी में नदी में जब हेलली है, नदी का पानी ऊपरे ऊपर ऊपर ओछत है बाबू, अधिका पानी है। ऐसे ही लड़का के हाथ के बल पर ऊपर टंगले टंगले कैसो कैसो बड़ी मुसीबत का सामना करत कर नदी पार कर देहली। नदी पार करके आ साफ सुथरा जगह देख के छोटका लड़कवा के रख के नदिया में हेल के फिर चलल बड़ी बड़का के लिए आवे खातिर। तब छोटा काके छोड़ी जब बारा काके लेवे चलली, बारा काके लेवे छोटा काके छोड़ी जब बारा काके लेवे चलली, बारा काके लेवे चलली, छोटा का विधायक कैलस वार नुए राम की रामा हो। छोटका लइकवा के नदी पार करके साफ सुथरा जगह देख के रख के नदिया में हेल के चलल बड़ी बड़का के लिए आवे खातिर कहल जाला ए पंचो माई के जियरा गाई कहो। नदिया में जब फल आगे बढ़े मन ना माना था, तो फिर मुड़ मुड़ के देखत है कि हमार लाल हमार करेजा का टुकड़ा हमार बचवा सही सलामत सुरक्षित हुआ न। ऐसे करत करत आधा नदी पहुंचली, अब फिर एक बार मुड़ के देखत तारी तो छोटका लइकवा पर खूब भारी भरकम गिद्ध आके बैठल बा आ चोंच मारता। माई का मन छटपटा के रे बाबू, माई का मन छटपटाए लगल। नदी के बीच धारा में से रोवत तारी कि हमारे लाल का हमारे बचवा का जन्मा खतरे में बा, हमारे लाल का जन्मा कैसे बची। दिमाग काम ना करत है, लेकिन माई न है, मन कैसे मानी, करत का है। अरे की धावा उड़ावे खाती ताली बजावेली, गिधवा के उड़ावे खातिर चिल्ला चिल्ला के ताली बजावत रही कि गिधवा उड़ जाई, हमार बचवा का जन्मा बच जाई। यह मन में आशा है। तब अरे गिधवा उड़ावे खातिर ताली बजावेली, बड़ा का समझलस माई हम के
चिल्ला चिल्ला के गिधवा के उड़ावे खातिर ताली बजावत है कि गिधवा उड़ जाई, हमरे लाल का जन्मा बच जाई। लेकिन जब जब चिल्ला के तलिया बजावे गिधवा उड़े फिर बैठ जाए, फिर चिल्ला के ताली बजावत है गिधवा उड़े फिर बैठ जाए। ऐसे 10-12 बार, यानी वो गीत भागल ना। गीत उड़ावे खातिर अपने लड़का का जान बचावे खातिर ताली बजावत है चिल्ला चिल्ला के। लेकिन नदिया का ए परवा जो बड़का लड़कवा कहे के खाली बढ़ मात्र 3 साल का उम्र है, बुधिए कितना, ओकरे मन में गलत फहमी समा गई कि लगत है हमार माई हमके बुलावतिया। ऐसे तो भारी मिस्टेक होता है बाबू कैलस का। नदिया में हेली गयल पानी, या में बही गयल पानी, या में बही गयल। नदिया में हेली गयल पानी, या में बही गयल पानी, या में बही गयल। छोटा के विधवा दिहलस मारन राम की रामा हो। गीत के उड़ावे खातिर ताली बजवली हल्ला कैली। लेकिन नदी कहे पार बड़का लइकवा जनलस के हमर माई हमके बुलावतिया। जे वही नदी में भैया उतरल बा, तेज धाराओं के साथ डूबने लगा, बहने लगा। माई पर चढ़ा तो नजर पड़ल कि हमरे अखिया के सोजवा हमर लाल डूबा तरन बह तरन। कोशिश कैली कि हमरे अपने लाल का जन्मा बचा ले, लेकिन वह बड़ा बेटा नदी की तेज धाराओं के साथ डूबते उतराते आंखों से बहुत दूर निकल गया। रो तरीके अपने बड़के बचवा के तो ना बचा पवली, कम से कम छोटका लइकवा के बचा ले। जब मुड़ के देखा तारी तो गिधवा मार के खा गई बाबू। बाबू थोड़ा सा मांस कर लो, थोड़ा खून से लथपथ दिख रहा बा। आज माई पटचारा नदी के बीच धारा में खड़ा होके रो तरी कि बाहर प्रभु किस जुर्म की सजा दिए हैं आप। मेरे पति को छीन लिया, अपने दोनों बच्चों को भी छीन लिया। सोची थी जिनके सहारे मैं अपना जीवन बिताने के लिए स्वप्न सजाई थी, मेरे जीवन का सारे सहारे आपने छीन लिए। अब रो तरीके, अब हमारे दोनों बचवा सपनों में नजर ना आयन, हकीकत में तो दूर बा। लेकिन फिर भी पटचारा अपनी जिंदगी से हार नहीं मानती। फिर सोच रही है कि बची खुची जिंदगी अपने नैहर में मायके में मम्मी पापा के साथ बिता लूंगी। रोते धोते नदी से बाहर आई है, चली है नैहर के तरफ। जब नजदीक पहुंची है तो नैहरवा से पहले में एक बुढ़ऊ दादा से मुलाकात हो गई। बुढ़ऊ दादा दूरे से देख के पहचान गईलन, पजरे अइलन, कहना बेटी तू सेठ सुलोचन की बिटिया पटचारा हो ना। रोने लगे कि हाँ बाबा मैं हूँ भागन हूँ। बेटी रो रही हो, लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई भारी मुसीबत पड़ी है। कहती है हाँ बाबा, मेरे पति को सर्प डस लिया, पति मर गए, बड़ा बेटा पानी में डूब गया और मेरी छोटी सी नन्ही सी जान को गिद्ध मार करके खा गया। सोच रही हूँ ये पहाड़ जैसी जिंदगी ले करके अकेले कहाँ जाऊंगी। बची कुची जिंदगी अपने मम्मी पापा के साथ नैहर में बिता लूंगी। जब इतनी बतिया बुढ़ऊ दादा सुना, कहना कोई फायदा नहीं, लौट जाओ वापस, जहां से आई हो वहीं पे लौट जाओ, अब कोई फायदा नहीं है। रोने लगी पटचारा की बाबा अरे कौन सा इंसान होगा कि एक अबला का इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसका कलेजा नहीं फट जाएगा, और आप हैं कि पत्थर बने पड़े। अरे मैंने एक भूल की थी, छोटी सी भूल प्यार करने की, और इस भूल की इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती कि मेरे गांव समाज के लोग, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे मम्मी पापा क्या मुझे नहीं माफ करेंगे, नहीं अपनाएंगे। बुढ़ऊ दादा कहना कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद तुम समझ नहीं पा रही हो। तो बाबा फिर समझाइए ना, क्यों मुझे जाने को कर रहे हैं, क्या बात है। बुढ़ऊ दादा कहना कि मेरी हिम्मत तो गवाही नहीं दे रही है, लेकिन जब तू जिद कर रही है तब तो बताना पड़ेगा। कभी जी आल्हा का भाव बताओ तुम कैसे।
अरे विधि के विधान कोई, अरे विधि के विधान कोई, अरे कबहू न बदले बेटी। हो नारी जग में सा के न कोई तार। बेटी एक बात खूंटा बांध लेना, जो विधि का लेख होता है, विधाता ने जो लिख दिया, जिसके माथे पे जो लकीर खींच दिया, उसे कोई माई कलाल इस धरातल में पैदा नहीं हुआ है जो कि मिटा सके, और ना ही कभी पैदा होगा। जो होनी होने को रहेगी, हो जाएगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। और तेरा दुख देखने और सुनने के बाद तो सिर्फ एक ही बात मालूम पड़ती है, क्या? दुख का पहाड़ गिरल तो हरे ऊपर वाले बेटी। रे जावा हमार। बेटी तेरा दुख देखने और सुनने के बाद सिर्फ एक ही मालूम पड़ती है कि तेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन तेरे दुख का बयां हिम्मत नहीं हो रही है कि तेरे दुख का बयां तुझसे ही मैं करूं। लेकिन जब तू जिद कर रही है, तुझ में हिम्मत है, सहने की शक्ति है, तो सुन बतावत हो। एक रतिया में भारी आया तूफान वाले बेटी। नगरों में सागरों में चला हाहाकार। गिरी गयल पेड़ ढाही गयल तोहर घर वाले बेटी। कब के मारी गई माई बाबूजी तोहार। सुनली पट चारा माई बाबू के मरनवा पंचो। अरे पागल होई गई का कैला करता। गलत जिद कर रही है नो, तो सुन, जिस मुसीबत से तू लड़ के आ रही है, जिस तूफान से तू लड़ के आ रही है, उसी तूफान के चलते पूरे नगर में हाहाकार मच गया, उथल पुथल मचा दिया। जिस तूफान के प्रभाव से तेरे घर के पीछे जो बरगद का वृक्ष था तेरे घर पे गिरा, जिसके चलते तेरा घर गिर गया, जिस घर में दब करके तुम्हारे माता और पिता दोनों मर गए, कौन बचा है? कौन तुझे पनाह देगा? क्या इस समाज के रवैये के बारे में तुझे नहीं पता है? इसलिए मैं तुझसे बार बार कहता हूं कि यहां से कई गुना ज्यादा बेटर होगा, जहां से आई हो वापस लौट जाओ। ए भैया, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच मौत का सदमा हो, वो भी 24 घंटे के अंदर, एक ही दिन में, कैसे बर्दाश्त होगा? बच्चारा के साथ भी वही हुआ, पति मर गए, दोनों बच्चे मर गए, माता पिता भी मर गए, भला वह सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाती? दिमागी संतुलन बिगड़ गया,
दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद पागल हो गई। और जब पागल हो गई तो कवि जी लिखा तरन सदर भाव में, अरे फाड़ फाड़ फेंक दियाली तनवा के बरसानावा, अरे गली गली घूमे लगली होई के उधार, अरे देखे ना तमाशा मारे लोगवा पथारावा, अरे तनवा के धागे देखी रहा समझदार, अरे घूमत घूमत पगली गई देख बनवा में, अरे जहाँ भगतन के रहे भीड़ बड़ी यार, अरे भगवान बुद्ध उपदेश दत रहल, अरे पगली के देखी सब काहे मार मार। जब पांच पांच मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, पागल हो गई, तो बदन पे जितने भी वस्त्र थे नोच फाड़ करके फेंक देती है। बदन पे एक सूता तक नहीं बचा है। नग्न अवस्था में, पागलपन में, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस गली कभी उस गली, पागलपन में घूम करके दिन काट रही है। समाज में कई तरह का लोग बा, जे पढ़ल लिखल शिक्षित बा, जे दूसरे का इज्जत करे वाला बा, वो पटचारा का दशा देख के अपने बदन पे जवन एक्स्ट्रा वस्त्र है ओकरे बदन के लोग ढके ओ वस्त्र से। जवन ये समाज में आवारा किस्म का हुवन, ओकरा के उल्टा सीधा बोली बोले, नंगी बदन पे ढेला पत्थर मारे। लेकिन वहां पगली है, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई कुछ करे कुछ बोले। पागलपन में दिन काट रही है। एक रोज घूमते घूमते जेत वन में पहुंची है, जहां महामानव तथाकथित महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने तमाम भक्तों को उपदेश दे रहे थे। तमाम भक्तों की भीड़ लगी है। जाकर के बीचों बीच नग्न अवस्था में जाकर के खड़ी हो जाती है पटचारा। सारे भक्त बौखला गए, घबरा गए कि कहां से पागल आ गई, जल्दी मार के भगाओ, नहीं तो भगवान जी गुरु जी नाराज हो जाएंगे। जब भगवान बुद्ध जी सुने अपने भक्तों की बात, तो सबको मना करते हैं, खबरदार, कोई ऐसी गंदी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। अरे यार समय है, और यह समय किसको अपने चपेटे में ले करके किसको कब और कहां किस मोड़ पे किस अवस्था में ला करके खड़ा कर देगा, यह किसी को नहीं पता है। इसलिए किसी के बिगड़े दिन पे हंसना नहीं चाहिए। भक्तों को समझाने के बाद भगवान बुद्ध जी करते क्या है, आखिरी बात, अरे भगवान बुद्ध कुल पूजे बतिया, दयावा लग जा हमारी छतिया, धर्म के बिटिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बेटी आओ मेरे पास। वो पगली पटचारा जो वहीं दौड़ करके पास आती है, तो रखे माथ पर हाथ बुद्ध जी चादर उसे ओढ़ा के, अरे पागलपन सब दूर हो गया, तब कहीं होश में आके कैसे जिया खो के थातिया, धर्म का बिटिया। जे वहीं पास आती है, अपने बदन का चादर उतार करके उसके बदन को ढक करके, जैसे एक बाप एक बेटी को सीने से लगाता है, सीने से लगा लिए, अछतिया से लगा के पटचारा का मथवा पैसे ही हाथवा जे वहीं फेरला, पले भर में ओकर कुल पागलपन दूर हो गई। ले बाबू, जब पहले जैसे स्वस्थ हो जाती है, जब होश में आती है, रोने लगी कि प्रभु क्यों आपने नर्क भरी जिंदगी मुझे वापस दिया, इससे तो बेटर होता आपने मुझे मौत दे दिया होता। अरे जिसके जीवन में ना अपने रहे, एक औरत के लिए सबसे अनमोल था थी उसकी आबरू होती है, जब वही नहीं है, वही लूट चुकी है, मैं कौन सा मुंह लेकर के इस समाज में जी पाऊंगी, किस मुंह से इस समाज में जी पाऊंगी, कैसे जीऊंगी, इससे तो बेटर होता आप मुझे मौत दे देते। जब इतनी बात सुने भगवान बुद्ध जी तो बोल पड़े, कहे बुद्ध क्या लेकर आई थी दुनिया में थाती, अरे इस दुनिया में माया मोहनी, अरे सबको नाच नचाती, जैसे होले दूर गतिया, धर्म के बिटिया। कौन तेरा अपना था, कौन तेरा पराया था,
क्या लेकर के आई थी जिसके खोने का तुझे पछतावा हो रहा है? एक बात जान लो, इस दुनिया में किसी का ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, और कोई कुछ लेकर के इस धरातल पर नहीं आता है। दुनिया का हर प्राणी इस धरातल पे अपनी माँ के गर्भ से खाली हाथ मुट्ठी बांध करके आता है और अपना जीवन बिता करके खाली हाथ, बहुत प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों प्रॉपर्टी लोग बना के, लेकिन संगे कुछ न जला है भैया, खाली हाथ लोग चल जाला। जहां तक है जवन शरीर बा, इहो 5 तत्वों से बनल बा, छित जल पावक गगन समीरा। समय अइले पर जब इस शरीर साथ छोड़ देले, जब प्राण पखेरु उड़ जाला, तो इहो अपन अपन हिस्सा लेके अलग अलग हो जाए। ए शरीरों पर अधिकार नहीं खे। ए भैया अब तो करो पर जीएसटी लाग जी धीरे धीरे लसियों पर। ए भैया भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी के पास कुछ है तो सिर्फ माया मोह। जिस माया मोह के बंधन में बंध करके यह दुनिया और दुनिया के लोग उसके इशारे पे नाचते हैं। अगर हम कहिला, लेकिन ये दुनिया का हर रिश्ता चलावे खातिर, हर रिश्ता कायम रखे खातिर माया मोह भी जरूरी बा भैया। अगर माया है मोह बा तबे है बाबा हो, आजी है, फुआ हो, फुआ है, फूफा हो, भैया हो, भौजी है, माई है, बाबू हो, माने तमाम रिश्ता कायम बा। अगर माया मोह बा तब, अगर ना हो तो फिर कोनो रिश्ता का मतलब ना, जानवर से भी बदतर जिंदगी है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मोह माया के अलावा और कुछ नहीं है इंसान के जीवन में, इसलिए तुम पश्चाताप जो कर रही हो व्यर्थ कर रही हो। जब इतनी बात सुनी है पचारा, तो ज्ञान तत्व की जल गई ज्योति गई चरण लिपटाई, अरे बन के भिक्षुणी भक्ति के रंग में वह गई रंगाई, दया कृपा गई मुकुतिया धर्म के बिटिया। प्रमाण मिला कि भगवान बुद्ध जी के उपदेश के द्वारा पचारा को ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्रमाण यह भी मिला कि उन्हीं के चरणों में उसे भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान हुई। तो हमरा कहले का मतलब, मैं धन दौलत कमात खात, मैं धंधा बिजनेस करत, हर रिश्तेदारी नातेदारी निभाते हुए 24 घंटा इंसान का जीवन में होला। ये भैया 6-7 घंटा आदमी सूत के गुजार लेला, बाकी समय में अपन काम धंधा देखेलन, हितई नतई चलावेलन। लेकिन हर माया मोह में रहते हुए, हर धंधा बिजनेस देखते हुए, हर रिश्तेदारी नातेदारी निभाते हुए सिर्फ 2 मिनट का वक्त निकाल करके हम उस परम पिता परमेश्वर को याद कर ले, तो हमारी और आपकी जीवन रूपी नैया भवसागर रूपी संसार से पार हो जाएगी। आसाराम को जीवन का यही रहस्य है, यही सत्य है। आखिरी भाव, गुरु गणेश गुरु रामलाल के स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद का कवि पुजारी राम खेला। सपनवा नाही माटी हुई है, सदैव रमा कभी तूने